Hey guys, Assalamu alaikum. I am your math teacher. In our previous videos, we completed our chapter number 1. Today we start from chapter number 2, page number 22. We have chapter number 2, HCF and LCM. Hope so you take your books and open page number 22. So we start from HCF and LCM. Okay बच्चों, what is HCF and LCM? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एच सी और एफ है ये क्या चीज़ है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये देखो कुछ मैथ फ्लैश है। सबसे पहले ये इसको देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले से पढ़ चुके हैं, द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5 एंड 10। वो कहते हैं कि 2, 3, 5 के जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो क्या हैं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। Okay, what is the difference between prime and composite number? Okay, we know that prime number are only divided by itself. They have only two vector, itself and 1. For example, 2. 2 is divisible by 2 and 1. 2 has only two factors. One is 2 itself and other is 1. And next 3, 5, 10. ये भी वैसे ही है जैसे ये 2 है। 2 की एग्जांपल मैंने आपको दी है। दो फैक्टर हैं इसके, एक ये खुद होता है और दूसरा इसका 1 होता है। ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर में नहीं आता। अब देखें, और इसके अलावा प्राइम नंबर के अलावा जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। देखें जैसे 2 है, 2 के दो फैक्टर हो गए, 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया। अब 4 पे 4 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, 1 का भी जाता है। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। हर वो नंबर जिसकी तरफ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, और जिस 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल में दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 19 आर द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर है 10, 15, 38, 56। ये सारे उन्होंने क्या किया है कि रैंडमली लेके नंबर्स उन्होंने लिख दिए हैं। अब वो कहते हैं हालांकि कंपोजिट नंबर ज़्यादा होते हैं, प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। वो कहते हैं टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ, टू फाइंड कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो कहते हैं कि कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होती है? अब कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ मैं कहती हूँ कि 2 बहन भाई हैं, उनकी जो आईज़ होती हैं वो सेम एक जैसी हैं, तो वो क्या होगी? कॉमन होगी ना उन दोनों के दरमियान। बिल्कुल उनका आई कलर सेम है, तो वो उन दोनों में क्या कॉमन है? मैं पूछती हूँ दोनों में क्या कौन सी चीज़ कॉमन है? तो आप फट से कहोगे क्या चीज़ कॉमन है? आईज कलर कॉमन है। वैसे तो कॉमन तो आईज तो सबके पास होती हैं, लेकिन आई कलर किसी का कॉमन होता है। तो आप कहेंगे कि आई कलर जो है वो उसका कॉमन है। और किसी का मोल होता है नोज़ पे, तो हम कहते हैं कि जी कि दो बंदों को अगर मोल है नोज़ पे, तो हम कहते हैं ये दोनों के दरमियान कॉमन चीज़ क्या है? उनका मोल है जो उनके नोज़ पे है। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर हमारे पास है 3 और एक नंबर है 6। अब 3 के अब हमारे पास फैक्टर क्या होंगे? 3 प्राइम नंबर है, 3 के हमारे पास होते हैं कि एक 3 होता है और एक 1 होता है। इस तरह आप 6 के ले रहे हैं तो 6 का क्या होता है? 6 का हमारे पास 6 पे 3 वाला टेबल भी जाता है, 2 वाला भी जाता है और एक 6 वाला खुद होता है। तो इन दोनों के दरमियान अब देखें यहाँ पे हमारे पास थे 3 के फैक्टर, ये 6 के, तो कॉमन हमारे पास क्या हुआ? इन दोनों के दरमियान 3 कॉमन हो गया ना। 3 उसका भी फैक्टर है, 3 उसका भी फैक्टर है, तो ये हमारे पास होते हैं कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज़रा समझे। हाईएस्ट, ये HCF, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। वो कहते हैं टू फाइंड कॉमन मल्टीपल एंड लोएस्ट कॉमन। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये देखें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये किसका एब्रीवेशन है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें याद रखना होगा यहीं से। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों पेज नंबर 23 पे। In page number 23 we know that the greatest number in the group of common factor of 2 or more number is known as the highest common factor, usually written as HCF. For example, मैं फिर से 2 नंबर लेती हूँ, ठीक है। अब देखें इन 2 नंबर्स में मैं नंबर्स लेती हूँ। सबसे पहले मेरे पास नंबर होगा, क्या होता है? 9। एक मिनट राइट करते हैं इसको।
मेरे पास ये देखें यहाँ पे है 9। अब 9 पे देखें 3 वाला टेबल भी जाता है। 9 पे हमारे पास ओके बच्चों कहाँ पे थे हम? हाँ जी, कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि अब देखिए मैं 2 नंबर्स लेती हूँ, कोई से भी 2 नंबर्स। अब मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मेरे पास नंबर होता है 9, ठीक है। अब 9 ओहो एक तो ये मसला प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, दोबारा से। अब ये देखिए मैंने नंबर लिया है 9। अब 9 के फैक्टर क्या होते हैं? एक 3 वाला टेबल 9 पे जाता है, उसके बाद देखें 3 के बाद एक 1 वाला होता है, वो सब पे जाता होता है। अब उसके बाद 9। अगर फिर मैं देखूं तो मेरे पास आता है एक और नंबर मैं लेती हूँ 18। अब 18 पे 1 वाला भी जाता है, 2 वाला भी जाता है, 3 वाला भी जाता है, 6 वाला भी जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है 6 वाला भी जाता है और एक होता है 18 और 9 वाला भी जाता है। ये देखें ये इसके इतने फैक्टर हैं। अब देखें इन दोनों के दरमियान एक तो कॉमन हमारे पास ये 1 है, ये 1 इन दोनों के दरमियान, और एक कॉमन है हमारे पास 3। तो अगर 1 और 3 को कंपेयर करें तो 3 जो है वो बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो हम कहते हैं 3 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑफ आपको समझ आ गई क्या कहेंगे कि 3 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आगे देखते हैं, वो कहते हैं टू अब वी also know that the least number in the group of common multiples of 2 or more number is the lowest common multiple usually written as LCM। अब देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने आ रहे थे? एक 3 आ रहा था, एक 1 आ रहा था, एक बड़ा था एक छोटा था। तो जो छोटा होता है वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और जो बड़ा होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट मतलब बड़ा, लोएस्ट मीन छोटा। आपको नाम से क्लियर हो जाता है। एक्टिविटी पे आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है वो कहते हैं द गिवन क्रॉस वर्ड विल हेल्प यू रिव्यू द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हाँ जी, वो कहते हैं 4 1 पे है 4 6 8 एंड 10 आर एंड 12 आर डिविजिबल्स ऑफ नंबर 2। क्या कहते हैं? वो कहते हैं नंबर 2। ये सारे क्या हैं? 12 के 2 इन पे डिवाइड होता है ना, तो ये कहते हैं कि 2 से डिविजिबल हैं। ये फिर ब्लैंक्स फिर क्यों हैं? 4 देखें ऑल इवन नंबर्स आर अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। हाँ जी, हर इवन नंबर, सारे जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। हर वो नंबर जिसको अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो नंबर उसका मल्टीपल होता है। तो सारे नंबर जो इवन होते हैं वो 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। ओके अब नेक्स्ट देखें 4 वाला देखें, वो कहते हैं एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ। हर नंबर किसका फैक्टर होता है? 1 का। किसका फैक्टर होता है? 1 का। हम ये 7 वाले को इग्नोर कर रहे हैं, हमने खुद से ये सॉल्व कर लेना है। क्लू दिए हुए लेकिन हम खुद से सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि 7 द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज़ 7। हमें पता है क्या होता है? 7। हर प्राइम नंबर जो होता है 5 के बाद वो क्या होता है? 7। क्योंकि 6 के तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, तो 7 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ 4 फैक्टर। यानी कि 8 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं? एक 1 वाला, एक 2 वाला, 2 से डिवाइड होता है, और एक 4 वाला और एक 8 खुद। तो कितने हो गए? 4 फैक्टर हो गए हमारे पास। ओके नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इंशाल्लाह। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आपने ये अंडरस्टूड करना है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।